देखिए क्लास 6 का समरी है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 है आपका गेटिंग प्लान्स टू नो साइंस का। तो हम लोग बीपीएससी के लिए चैप्टर सबका समरी एक बार देख लेंगे तो बहुत यूजफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है आपका प्लांट आर यूजुअली ग्रुप इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर स्टीम एंड ब्रांचेस। यानी जो प्लांट है उनका उसके हाइट के बेसिस पे, नेचर पे स्टीम और ब्रांचेस के बेसिस पे हम लोगों ने वो 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला क्या है हर्ब्स है, दूसरा क्या श्रब्स है और तीसरा ट्री है। कि ये आपका हर्ब का हर्ब का तो इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ये आपका श्रब है, इसका जो ब्रांच है इसके रूट के बहुत नज़दीक में, ठीक है। और ये ट्री है आपका, देखिए इनका ब्रांच कितना थोड़ा सा, इसका जो ब्रांचेस है स्टीम के ऊपर से होता है। तो थोड़ा इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। टेंडर मीन्स क्या होता है, इसका जो स्टीम बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसको होता है टेंडर। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस। देखिए यहाँ जो आपका हर्ब होता है उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होता। तो इसमें ये याद रखने की बात यही है कि हर्ब में कोई भी आपका ब्रांचेस नहीं होता है। दूसरा है, देखिए श्रब्स का डेफिनेशन क्या है। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टीम। जो स्टीम होता है ना, स्टीम के जिस नज़दीक में जिसका ब्रांचेस डेवलप होता है उसको कहते हैं श्रब। और जो स्टीम डेवलप होता है, द स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। वो हार्ड होगा लेकिन थिक नहीं हुआ, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं हम लोग श्रब्स। अब ट्री का डेफिनेशन देखते हैं। सम प्लांट आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टीम। जिसका स्टीम बहुत हार्ड और थिक होता है। द स्टीम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से बहुत ही ऊपर में इनका स्टीम के जो ब्रांचेस होते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं ट्री। जो हमने फिगर 4 पर जो हमने ये फिगर देखा था, ये देखिए ये आपका ट्री है। इसका देखिए स्टीम कितना थिक है और इसका जो ब्रांचेस है कितने स्टीम से कितने ऊपर है। वही सब में देखिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है द स्टीम्स बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो स्टीम होता है उसमें क्या होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट्स होता है। लीफ यूजुअली है पेटियोल एंड लेमिना। जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, पेटियोल होता है और लेमिना होता है। पता है पेटियोल कौन सा है? तो चलिए आपको दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए ये हमारा स्टीम है, ठीक है, ये पोर्शन स्टीम है हमारा और ये हमारा लीफ है। तो ये जो पोर्शन है इसको पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं, ये वाला। और ये जो पार्ट है ना, जो स्टीम जो पत्ते को स्टीम से जोड़ता है, ये पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं पेटियोल, ठीक है। ये पार्ट जो आपका पेटियोल है। अगला पॉइंट है द पैटर्न ऑफ वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो पत्ते में जो मान लीजिए ये जो पत्ता है ना आपका, ये जो पत्ता का जो स्ट्रक्चर होता है ये सब, इसको कहते हैं वेनेशंस, ठीक है। इसका जो पैटर्न है इसको कहते हैं वेनेशन। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल, या तो रेटिकुलेट होगा तो पैरेलल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं डायग्राम में। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है, ये जो इसका मिड का जो पॉइंट इसको कहते हैं मिड रिब कहते हैं, ठीक है। और ये जो निकला हुआ ना ये सब लाइनिंग जो इसको वेंस कहते हैं। और ये जो पैटर्न इस टाइप का दोनों साइड से निकला रहता है इसको कहते हैं रेटिकुलेट पैटर्न। ये आपका रेटिकुलेट पैटर्न है, ठीक है। और ये जो देखिएगा फिगर बी में दिया ये क्या आपका पैरेलल है। इसमें जब का जो वेंस है वो आपका पैरेलल ही है, सबसे इस टाइप का पैरेलल रहता है। तो इस टाइप का पैरेलल दिया हुआ, ठीक है। जिसको ध्यान से देखिएगा बड़े पत्ते में दिखाई देगा। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखिए ये है आपका पैरेलल, इसका जो वेंस है वो पैरेलल ही है इस टाइप का, ये पैरेलल पैटर्न में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पत्ते से पानी निकलता है ना उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगला पॉइंट, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट का काम क्या है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। दे ऑल्सो एंकर टू द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। एंकर मीन्स क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट करना। उसको प्लांट को मिट्टी से जो मिट्टी में पकड़ कर रखता है ना उसको कहते हैं एंकर। मीन्स किसी भी प्लांट को सपोर्ट करता है जो रूट है उसका।
रूट्स आर मेनली टू टाइप्स, एक होता है टैप रूट, एक होता है फीवरस रूट। देखिए ये है आपका टैप रूट, ये है आपका क्या, ये है आपका टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है कि एक मेन रूट होता है, ठीक है, उसका सब ब्रांचेस होता है। देखिए ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये आपका मेन रूट है, जो इससे निकला हुआ ये आपका क्या है, इसका सब ब्रांचेस है, सब रूट बोल सकते हैं। तो उसको कहते हैं टैप रूट, जिसमें मेन एक रूट होता है। और ये आपका फाइवरस रूट, इसमें क्या होता है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। इसमें देखिए कि यहीं से बहुत सारे रूट निकले हुए हैं, कोई मेन रूट इसमें नहीं है, तो इसको कहते हैं फीवरस रूट। अगला पॉइंट है प्लांट हैविंग लीव्स विथ एटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट। यानी जो प्लांट होता है, जिसके जो पत्ते में ये जो पैटर्न होता है ना, एटिकुलेट पैटर्न, तो इस टाइप का जो पत्ता होता है, इसका कौन सा रूट, इसका जो रूट होता है वो होता है टैप रूट। इसमें आपका टैप रूट होगा, ठीक है, इस टाइप का प्लांट में। वाइल प्लांट हैविंग लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन, और जिस प्लांट में जो पत्ते में जो पैटर्न आपका होता है पैरेलल, तो इसका जो रूट होता है वो आपका कौन सा रूट होता है, फीवरस रूट होता है। द स्टीम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। तो स्टीम का काम क्या है, वो वाटर को कंडक्ट करता है, कहाँ से, रूट से करता है, रूट से लीव्स तक। द स्टीम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जो स्टीम है वो रूट से वाटर को लेता है और कहाँ किसको देता है, लीव्स को देता है, एंड अदर पार्ट्स, एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और क्या, जो फूड है, जो लीव्स से लेकर प्लांट के अदर पार्ट्स को पहुँचाता है। ये काम स्टीम का। और स्टीम का पहला काम क्या है, ये आपका रूट से पहले क्या कनेक्ट करे, वाटर को कनेक्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को लेगा और लीव्स को देगा। फिर लीव्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनेगा, फूड का प्रिपरेशन होगा, और वो फूड को फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सिपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। ये फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो चलिए इस पर फिगर देख लेते हैं। प्लांट है, देखिए ये फ्लावर है, इसका जो फूल का जो पंखुड़ी है उसको कहते हैं पेटल्स, ठीक है। और जो ये जो पोर्शन है, ये जो पत्ता वाला भाग है, इसको कहते हैं सीपल्स। ये जो पार्ट है ना आपका, इसको कहते हैं सेपल्स। इसको जो पंखुड़ी है इसको कहते हैं पेटल्स। और यहाँ पे देखिए जो है, ये जो आपका स्टेमन है ना, स्टेमन के ऊपर में ये जो छोटा छोटा पोर्शन है इसको कहते हैं एंथर। और ये जो पोर्शन है ये वाला जो ओवरी, जहाँ पर ओवरी होता है वो है पिस्टल। इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये स्टेमन है, ये जो ये सारा का स्टेमन है, और जो टॉप में ये जो आपको दिख रहा है ये जो पार्ट, ये एंथर है, ठीक है। और इसको कहते हैं फिलामेंट। और ये जो पार्ट है आपका, ये पिस्टल का पार्ट है, ठीक है। ये जो पिस्टल आपको दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन वाला, इसको डिटेल में यहाँ बताया गया है। तो ये आपका ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। स्टाइल है और स्टिग्मा है। ये जो टॉप पोर्शन है स्टिग्मा है, स्टाइल है और मिड पोर्शन, और ये आपका ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल होता है। ये जो आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल काटेंगे तो आपको जो ओव्यूल्स इस टाइप का दिखेगा। जब ट्रांसवर्स कट करेंगे तो ये आपको इस शेप में दिखेगा ओव्यूल।